Hello students, how are you? Welcome to again the DSS online classes. This is 12th Commerce and subject is Business Study. Today we will continue the same chapter that is known as the directing. In the previous video we have discussed the introduction part, I mean the meaning of the directing. Today and also we discuss the characteristics of the directing, and today we will discuss what is the importance of the directing. Dear students, already you are aware what is the meaning of the directing, what is the importance of directing. Little bit you are aware about the directing. In every phase of life, as earlier I told you, in every phase of life, the directing we get directed by the others, या फिर हम जो है अपने छोटों को जो है डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं इन द फील्ड ऑफ एवरी लाइफ, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, चाहे स्कूल्स हो, कॉलेज हो, हर एक जगह पर जो डायरेक्शंस का रिक्वायरमेंट है. क्यों डायरेक्शंस बेसिकली होता है, क्यों डायरेक्शंस का इंपॉर्टेंस क्या है? एज ए जनरल हम जानते हैं डायरेक्शन मीन्स कि हम अपने जो भी हमारा जो प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को जो हम स्पेसिफाइड टाइम के अंदर जो हम उसको कंप्लीट कर सकें. डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड. आपका एग्जाम है, चाहे पीरियडिक टेस्ट है, चाहे आपका हाफ ईयरली है, चाहे आपका एनुअल एग्जाम्स है, तो आपके जो है पेरेंट्स आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, आपके टीचर्स आपको डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक जो है आपको रिफर करना है. वाई डायरेक्शन आपको मिल रहा है? क्योंकि जो है आपका जो एक प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, जो आपने सेट किया हुआ है कि हमको जो है इतना नंबर्स हमको गेन करना है, हमको जो है क्लास 12 के बाद हमको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कोर्स करना है, ठीक है. तो स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप अपने रिसोर्सेज को जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, करके अपने एफर्ट को जो है एक प्रॉपर डायरेक्शंस प्रोवाइड करो और एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो अपने ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव कर सको. बेसिकली जो है ये जो है हमारे एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, हमारे जो एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है और हम अपने फुल जो हमारा पोटेंशियल्स है उसके फुल पोटेंशियल्स को जो है हम जो है बूस्टअप करके हम अपने वर्क को जो है परफॉर्म करते हैं. और इसके अंदर जो मोटिवेशन काफ़ी रोल है. हमारे पेरेंट्स जो है हमको मोटिवेट करते हैं, हमको इंस्ट्रक्ट करते हैं, टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, लीड करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं. तो जितने भी जो एलिमेंट हैं ये जो है एक जो मैनेजर्स हैं, चाहे आपके गार्जियंस हैं, वो जो है इस एलिमेंट का यूज़ करके जो है आपको जो है डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. द सेम थिंग इज आल्सो हैपन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शंस? डायरेक्टिंग, फर्स्ट इज डायरेक्टिंग हेल्प टू इनिशिएट एक्शन. पहला चीज ये है कि डायरेक्टिंग जो है आपके एक्शंस को इनिशिएट करता है, चाहे हमारा एक्शंस हो, चाहे कंपनी के एक्शंस क्यों ना हो. हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी तक हम लोगों ने मैनेजमेंट का 3 फंक्शंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, दैट इज नोन एज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग. तो प्लानिंग के अंदर यू नो दैट इन द प्लानिंग वी मेक ए प्लान, वी मेक एन ऑब्जेक्टिव फॉर आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड अकॉर्डिंग टू द आवर ऑब्जेक्टिव्स वी मेक. हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, हम जो भी फैक्टर्स है उसको कलेक्ट करके जो है उस ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो प्लानिंग हो गया. ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के अंदर जो हम क्या करते हैं, राइट पर्सन्स को हायर करते हैं. तो ये जितने भी 3 स्टेप्स, 3 फंक्शंस जो दिए हुए हैं, ये फंक्शंस अभी जो है हमारा जो है हम प्रैक्टिकली जो है अभी ऑन पेपर जो है हो रहा है वो चीज़ है ना. अभी हम अपने ऑब्जेक्टिव को जो प्रैक्टिकली शेप नहीं दे रहे हैं, बट जो हमारा ये जो फंक्शंस है डायरेक्टिंग के अंदर क्या करते हैं, हम अपने एक्शंस को, जो भी हमने एक्शन प्लान किया है प्लानिंग के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, स्टाफिंग के अंदर, जो भी हमने एक्शंस को प्लान किया है उस एक्शन को जो इनिशिएट जो करता है वो क्या करता है, डायरेक्टिंग करता है, ठीक है. सो इनिशिएट एक्शन, तो जो भी प्लान के अंदर जो भी डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमने स्टाफिंग किया हुआ है, राइट पर्सन को जो हमने हायर किया हुआ है, उन पर्सन्स के थ्रू जो है मैनेजर्स जो है डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है कि व्हाट टू डू, अब क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है. तो देखिए स्टाफिंग के अंदर जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि राइट पर्सन जो है, राइट पर्सन्स को हम लोग कंपनी हायर करती है, ठीक है. तो जैसे मैंने बताया कि in organizations every person is qualified and experienced, but still they need time to time motivations and guidance and instruction. Initiate action. A managers give directions to his employee, and managers communicate
what is the objective of the organizations clearly to the employees. He time instruct to his employees so that the organizations achieve their predetermined objective. So this is the first importance of directing. Next is directing integrate employees' efforts. It is a very important thing. In any organizations, even in a family, even in any community, even in any organizations, if there is a number of if there is a number of people work together, but the role and the function of each and every member of the organizations are different. In the case of the organizations, there is so many hierarchy in the organizations. In every hierarchy there is a number of departments like HR departments, human finance department, marketing department, research and development department. Each department having different functions and they have a different roles. But so in such a situation, it is very important to integrate all the efforts of the different departments. तो ये कौन करता है रोल? ये जो है एक मैनेजर करता है with the help of the directing function. Purchase departments का HR departments का they have a different functions. Marketing divisions they have a different functions. Finance division they have different functions. And every department have a different objective. तो जनरली ये होता है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो भी उनका ऑब्जेक्टिव जो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव है वो कभी कभी क्लैश कर जाता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को जो है भूल जाते हैं। तो इस सिचुएशन में बहुत जरूरी होता है कि उसके एफर्ट्स को जो है कोऑर्डिनेट करे, उसके एफर्ट्स को क्या करे, इंटीग्रेट करे। और ये जो है एक मैनेजर जो होता है सुपरवाइज करके उसको डायरेक्शंस उसको जो है इंस्ट्रक्ट करके कम्युनिकेट करके गाइड करके लीड करके जितने भी एलिमेंट्स है इसके हेल्प से जो है वो एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है और जो है एक स्पेसिफिक पाथ दैट इज नोन एज द टू अचीव द ऑरेशन गोल को अचीव करने के लिए जो है वो ओरिएंट करता है हर एक एफर्ट्स को। सो द थर्ड इंपॉर्टेंट इज दैट गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल्स एंड कैपेबिलिटीज। अब देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग बताया कि डायरेक्टिंग जो है रिक्वायर्ड है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी कंपनी के अंदर जो भी पर्सन्स हैं, जो भी डिवीजन के अंदर जो भी पर्सन्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, दे आर क्वालिफाइड, दे आर एक्सपीरियंस पर्सन्स, ठीक है। लेकिन जो समय पर जो है टाइम पर जो उनको डायरेक्शंस की जरूरत होती है और मैनेजर्स जो है उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। ताकि देखिए ये ह्यूमन नेचर है कि हम जब तक हमको जो है डायरेक्शंस प्रोवाइड ना किया जाए, टाइम हमको जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड ना किया जाए, तो हम अपने काम को जो है बेटर तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम अपने पोटेंशियल्स को जो है फुल फ्लेज में उसके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है कि मैनेजर्स जो है टाइम अपने एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल्स को जो है वो इंडिकेट करता है, भाई आपके पास ये पोटेंशियल्स है, आपके पास ये आपका ये वर्क रोल है, आपको ये वर्क रोल परफॉर्म करना है, आप अपने फुल पोटेंशियल से फुल कैपेबिलिटी से जो वर्क करिए। तो मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज विद द हेल्प ऑफ द वेरियस एलिमेंट ऑफ द मोटिवेशंस। वो जो है कम्युनिकेट करता है अपने लीडरशिप क्वालिटी से जो है उसको मोटिवेट करता है ताकि उसके अंदर जो भी पोटेंशियल्स है, जो भी कैपेबिलिटीज़ है, उस कैपेबिलिटीज़ को जो है वो पहचान सके, जान सके और फुल एफर्ट के साथ जो है अपना वर्क करे ताकि कंपनी का जो है गोल जो है अचीव हो सके। सो ये डायरेक्टिंग गाइड्स employees to full realize their potentials and the capabilities. The next important दिया हुआ cope up with the changes. Cope up with changes means you know that our business organizations, our business environment is totally dynamic in nature. आज है कल नहीं है। In the field, in every environment of the business, like आपका जो टेक्निकल इन्वायरमेंट हो गया, आपका जो सोशल इन्वायरमेंट हो गया, आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। हर एक इन्वायरमेंट के अंदर जो डे बाय डे चेंजेस होते हैं, ठीक है। उस चेंजेस के साथ हमको कोप करना है, हम अपने एम्प्लॉय को तैयार करें कि चेंजेस के साथ जो एडजस्टमेंट करें। बट दिस इज द ह्यूमन बिहेवियर की जो है एम्प्लॉयज होते हैं चाहे ह्यूमन होते हैं, दे रेसिस्ट टू चेंजेस को जल्दी से एक्सेप्ट
एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मैनेजर जो है अपने मोटिवेशन स्किल से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से जो है, अपने लीडरशिप क्वालिटी से जो है, अपने इंस्ट्रक्शंस आइडिया से जो है अपने एम्प्लॉयज़ को जो है मोटिवेट करें, उनको इंस्ट्रक्ट करें कि भाई जो चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस को जो है आप एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जांपल कि हैंडलूम है, ठीक है, अगर हैंडलूम को जो है मैकेनाइजेशंस कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशंस कर रहे हैं, हैंडलूम को जो है पावर लूम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये चेंजेस जो हो रहा है, इस चेंजेस के कारण जो है एम्प्लॉयज़ का रिट्रेंचमेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई मशीन्स आ रहे हैं, जहाँ पर जो है 100 लोग वर्क कर रहे थे, अब जो मशीन के आने से जो है अब जो 50 लोग वर्क कर रहे हैं, तो ये जो चेंजेस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होने जा रहा है, उस चेंजेस को जो है एम्प्लॉय एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इस सिचुएशंस के अंदर जहाँ पर जो है एम्प्लॉय के बीच में जो है एक तनाव का जो सिचुएशन जो है, सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, क्या मैनेजर्स का यहाँ पर रोल बनता है, यहाँ पर जो डायरेक्शन फंक्शंस का यहाँ पर रोल होता है कि भाई मैनेजर्स जो एम्प्लॉयज़ को बताया जाए कि हैंडलूम जो है अगर उसको हम पावर लूम में कन्वर्ट करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, रिसोर्सेज का वेस्ट कम होगा, तो हमारा जो है प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा तो आपको जो है सैलरी इंक्रीज होगा। तो इन सब सिचुएशन को जो है एम्प्लॉयज़ के सामने बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको जो है मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो जो है उस चेंजेस को जो है एडजस्ट कर सकें, और ये जो है पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शंस, ठीक है। सो कोप अप विद द चेंजेस। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू bring stability and balance in the organization, ठीक है। अगेन डायरेक्टिंग जो फंक्शन जो है वो कंपनी में जो है स्टेबिलिटी और बैलेंस लेकर के आता है। सपोज जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो सेल्स डिवीजन है, ठीक है, जो उसका जो मार्केटिंग हेड है, या जो सेल्स मैनेजर है, चाहे मार्केटिंग हेड है, वो कह रहा है अपने सेल्स डिवीजन को, कह रहा है कि हमको जो है इस साल अपने सेल्स को इंक्रीज करना है, तो जो सेल्स मैनेजर बोले ठीक है हम प्रोडक्शन अपने सेल्स को इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन जो है आपको कुछ ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को। मतलब कि सेल्स मैनेजर जो है अपने इमीडिएट बॉस को जो है वो एडवाइस करता है कि हाँ ठीक ओके हम सेल्स को इंक्रीज करेंगे, लेकिन जो है मैनेजमेंट को जो है डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई वो कुछ ऑफर प्रोवाइड करे कस्टमर को ताकि हमारा सेल्स जो इंक्रीज हो गए, बाय 2 गेट 1 फ्री, इस तरह का जो ऑफर प्रोवाइड करें ताकि जो है सेल्स इंक्रीज हो। लेकिन जो है सेल्स मैनेजर को जो इमीडिएट बॉस है वो तैयार नहीं होता, वो कहता है कि नहीं अगर हम इस तरह का ऑफर प्रोवाइड करेंगे तो हमारा बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए, इस तरह का हम ऑफर नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको जो करना करिए लेकिन हमको सेल्स इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये सिचुएशन का यहाँ पर जो है सेल्स मैनेजर और उसके जो इमीडिएट बॉस है उनके बीच का जो भी इंटरेस्ट, जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है, वो आपस में लड़ रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में जो है बैलेंस मेंटेन करना है, तो मैनेजर कैसे बैलेंस मेंटेन करेगा, जो सेल्स मैनेजर्स है वो कैसे सेल्स इंक्रीज करेगा और साथ साथ में अपने एम्प्लॉयर्स की बात को भी रखेगा, मेंटेन रखेगा, ठीक है। इस सिचुएशन में वो अपने जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनको बोलेगा ठीक है हम जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पर्सनल सेल्स अप्रोच के थ्रू जो है हम अपने सेल्स को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इन सब सिचुएशंस के अंदर जो है अपने एम्प्लॉयर जो मैनेजर्स है वो डिसीजन लेता है और अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करता है, मोटिवेट करता है कि भाई हमारे पास ये टारगेट रखा हुआ है, हमको ये अचीव करना है, ठीक है। तो मोटिवेशन के हेल्प से कम्युनिकेशंस के स्किल्स से जो है वो मोटिवेट करके जो है बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। सो स्टूडेंट्स, so these are all the importance of the directive. In the next video we will continue the same chapter. Till then, thank you. Have a good day.